हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक वैट को। वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स। हालांकि इस टैक्स को 2017 में जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, बट इंडियन टैक्स रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं वैट को। वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स। वैट was replaced by GST all over India from 1st July 2017। वैट को जीएसटी ने ऑल ओवर इंडिया रिप्लेस कर दिया है इन 2017 में। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम में है वैल्यू एडेड टैक्स, इट मींस ऐसा टैक्स जो केवल वैल्यू एडिशन पे लगता हो। इट टैक्स इज कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन either by production or distribution is known as value added tax. VAT is the method of tax collection as well as name of the state level tax. VAT क्या है? एक स्टेट लेवल टैक्स है। अब वैल्यू एडिशन मीन्स क्या है कि जब भी किसी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होगा तो वैट केवल वैल्यू एडिशन पर ही लगेगा। सपोज वीट परचेज किया है 100 रुपए पर केजी। अब इस वीट को कन्वर्ट कर दिया गया है आटा में और इसकी कॉस्ट हो गई है 150 पर केजी। अब वीट को कन्वर्ट किया आटा में, इसका मतलब इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है और कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है? 50 रुपीज का। तो वैट किस पर लगेगा? ओनली 50 रुपीज पर, ना कि 150 पर। अब इस आटा को कन्वर्ट करके बना दिए गए हैं बिस्किट्स जिनकी कॉस्ट है 200 पर केजी। अब आटा से बिस्किट को कन्वर्ट करने में कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? 50 रुपीज का। तो वैट फर्दर किस पर लगेगा? इस 50 रुपीज पर, ना कि 200 पर। तो वैट क्या है? एक मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन मेथड रेदर देन सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्स कलेक्शन, सो देयर इज नो चांस ऑफ इम्पोजिंग टैक्स अपॉन टैक्स। वैट डज नॉट हैव ए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, thus it does not increase inflation. अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? A tax system that imposes sale tax on products at each successive stage in a supply chain from raw material to consumer. जैसे वीट था तो इस पर टैक्स लगाया, फिर जब ये आटा में कन्वर्ट हुआ और 150 रुपीज पर केजी हुआ तो फिर इस पूरे 150 पर टैक्स लगाया गया। और फिर जब ये आटा बिस्किट्स में कन्वर्ट हुआ, जब इसकी कॉस्ट हो गई 200 पर केजी, तो फिर से पूरे 200 पर टैक्स लगाया गया। तो इसमें क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। यही क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट। अब देखिए, इंडिया में वैट की जरूरत क्यों थी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैट विल इम्प्रूव द परचेजिंग कैपेसिटी एंड सो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर पीपल। अब वैट क्या है? एक मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन है या केवल वैल्यू एडिशन पर लग रहा है। इससे क्या होगा? जो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जब लोग नए नए प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। सेकेंड नीड क्या थी? टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी इन स्टेट लेवल टैक्सेस। देखिए, इंडिया में क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस थे, तो इससे ओवरऑल कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टर सोचते थे कि किस स्टेट में हम इन्वेस्ट करें या किस में नहीं। तो इसलिए जो स्टेट लेवल पर टैक्सेस थे उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत थी। थर्ड नीड थी, विद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया नीडेड टू हैव ए सिंगल मार्केट, बट विदाउट यूनिफॉर्मिटी एट द स्टेट लेवल टैक्सेस दिस वाज नॉट पॉसिबल। इंडिया में एक सिंगल मार्केट लाने के लिए टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी लाना भी जरूरी था। एंड फोर्थ है, टू इंक्रीज द ओवरऑल टैक्स कलेक्शन एंड टू चेक द टैक्स इवेजन बाय इम्प्लीमेंटिंग वैट मेथड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ऐसा माना गया कि वैट की वजह से जो यूनिफॉर्मिटी आएगी उससे ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और इससे टैक्स इन्वेजन भी कम होगा। अब टैक्स इन्वेजन कैसे कम होगा? जब वैल्यू एडिशन होगी तो उस पर वैट लगेगा, तो उस पर इनवॉइस जनरेट होगा, तो मल्टी पॉइंट पर क्रॉस चेक किया जा सकता है, इससे टैक्स इवेजन में कमी आएगी। एंड लास्ट है, टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करना एक प्रायोरिटी थी। अब देखिए, यही सारी नीड्स जब जीएसटी आएगा तो उसमें भी सेम नीड्स हैं। In this process, in 1996, central government started collecting its excise duty on the VAT method, and the VAT was given a new name, CN VAT. अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी उसको 1996 से उन्होंने वैट के मेथड पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसको नया नाम दिया CN VAT। अब नेक्स्ट प्रपोजल क्या था? टू मर्ज द स्टेट्स एक्साइज ड्यूटी एंड देयर सेल टैक्सेस इनटू वन टैक्स, द स्टेट वैट और वैट।
जो स्टेट्स में एक्साइज ड्यूटी थी और सेल्स टैक्स थे उनको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जाए और उसको स्टेट वैट या वैट कहा जाए। बट दिस कुड नॉट बी टेक प्लेस ड्यू टू द स्टेट्स लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। यह पॉसिबल नहीं हो सका स्टेट्स की पॉलिटिकल विल की कमी से। अब स्टेट्स को लगता था कि इससे हमारा लॉस हो जाएगा। At the end, only state sales tax could be modeled on the value-added method and renamed as a VAT। और लास्ट में जो स्टेट्स के सेल्स टैक्स थे उनको उन्होंने वैट मेथड से कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उसको नाम दिया गया वैट। वैट वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंडियन टैक्सेशन सिस्टम फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। वैट इंडिया में कब लागू किया गया? 2005 में, जिसको 2017 में जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट स्टेट कौन थी वैट को लागू करने वाली? हरियाणा। एंड लास्ट स्टेट कौन थी? उत्तर प्रदेश। तो यह था वैल्यू एडेड टैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट।